हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर रोज़ एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और हर दिन अपना अगला करते जाइए दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या पहला, उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख मिले हैं? ए कालसी से, बी लाखामंडल से, सी माणा से, डी यह सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख मिले हैं, तो इसका आंसर है यह सभी। कालसी, लाखामंडल और माणा, इन तीनों जगहों से शिलालेख मिले हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ए वसंत देव, बी अमोघ भूति, सी त्रिभुवराज और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रश्न संख्या 3, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था ललित सूर्यदेव, भूदेव, वसंत देव, कल्याण राजदेव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? वसंत देव था। प्रश्न संख्या 4, वस्तु व मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है? ए कार्तिकेयपुर राजवंश, बी परमार वंश, सी नागवंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्णकाल वंश कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? ए निम्बरदेव को कहा जाता है, बी ईस्ट देवगण को कहा जाता है, सी भूदेव को कहा जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निम्बरदेव को शत्रुहंता भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ए मानसा, बी श्याम शाह, सी प्रदीप शाह, डी प्रताप शाह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्याम शाह को श्याम शाह के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, दिसंबर 1920 को कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुल्ली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 को कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुल्ली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर है ए हल्द्वानी अधिवेशन, बी देहरादून अधिवेशन, सी श्रीनगर अधिवेशन और डी काशीपुर अधिवेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी काशीपुर अधिवेशन में कुल्ली बेगार आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 8, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1946, बी 1956, सी 1967, डी 1970। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 9, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? तो रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? ए 2 सितंबर 1994 को, बी 2 अक्टूबर 1994 को, सी 5 सितंबर 1995 को, डी 10 अक्टूबर 1995 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ए 90% भाग, बी 86% भाग, सी 50% भाग और डी
45% भाग। तो उत्तराखंड का 86% भाग पर्वतीय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन नेपाल सीमा से लगा हुआ है? तो निम्न जनपदों में से कौन नेपाल सीमा से लगा हुआ है? ए पौड़ी गढ़वाल, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं होना था, इसमें कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 12। उत्तराखंड में किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए लघु हिमालय, बी बाह्य हिमालय, सी आंतरिक हिमालय, डी तीनों वह बराबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बाह्य हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तराखंड में किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो है बाह्य हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 13। कौन वृहत हिमालय की मूल निवासी हैं? कौन वृहत हिमालय की मूल निवासी हैं? राजी, ए बी भूटिया, सी जौनसारी, डी थारू। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भूटिया जनजाति वृहत हिमालय की मूल निवासी है। प्रश्न संख्या 14। उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली दर्रा है? ए नीति, बी श्रृंगकंठ, सी थांगला, डी लिपुलेख। तो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली दर्रा है श्रृंगकंठ। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? ए चूना, बी फास्फोरस, सी जीवांश, डी ए और वी दोनों। तो इसका आंसर है ए और वी दोनों। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? चूना और फास्फोरस दोनों की कमी है। प्रश्न संख्या 16। भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है? तो भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है ए चोराबाड़ी ग्लेशियर, बी सोतोपंत ग्लेशियर, सी मिलम ग्लेशियर, डी खतलिंग ग्लेशियर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलंगना नदी निकलती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17। कौन सी नदी उत्तराखंड के रास्ते से होकर नहीं बहती? तो कौन सी नदी उत्तराखंड से नहीं बहती है? उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है? ए झेलम, बी ब्यास, सी रावी, डी यौहसबी। झेलम, ब्यास और रावी यह तीनों उत्तराखंड से होकर नहीं बहती। प्रश्न संख्या 18। उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरी झील है? तो उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है द्रोण सागर, नौकुचिया ताल, सी नचकेता ताल, डी सतोपन ताल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल उत्तराखंड व कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। प्रश्न संख्या 19। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी नैनीताल, डी चमोली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। श्यामला ताल अल्मोड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 20। मधुकूट गर्म जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? मधुकूट गर्म जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? ए टिहरी, बी उत्तरकाशी, सी पिथौरागढ़, डी चमोली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में है। मधुकूट गर्म जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 21। कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है? तो कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए चौराबाड़ी, बी खतलिंग, सी नामिक, डी गंगोत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी खतलिंग ग्लेशियर है। ऑप्शन बी। कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर है? तो वह है खतलिंग ग्लेशियर। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22।
हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? ए उधम सिंह नगर, बी उत्तरकाशी, सी चमोली, डी देहरादून। तो हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, जोराई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जोराई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ए उत्तरकाशी, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी, डी हरिद्वार। तो जोराई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टिहरी में। तो जोराई बुग्याल टिहरी जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? ए पंतनगर, बी कोटद्वार, सी काशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी काशीपुर। तो कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? यह है काशीपुर। ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 25, आदित्य जोशी का संबंध है? ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल से, सी बैडमिंटन से, डी हॉकी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन से। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में एक वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।